क्या मनीष सिसोदिया को टॉर्चर किया जा रहा है? मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम लगातार परेशान कर रही है। ऐसी बातें जो है मनीष सिसोदिया ने जज के सामने क्यों कही है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब आगे आपको मिल जाएगा। और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री, रविवार की शाम को उनको सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था। इसके बाद गिरफ्तारी दिखा दी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो खबर अब सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले राउज वेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई की टीम ने कई राउंड मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी की थी और आज कोर्ट में सीबीआई के द्वारा कहा गया कि मनीष सिसोदिया उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं। आज सुनवाई होनी थी, सुनवाई पूरी हो गई और इसके बाद मनीष सिसोदिया ने जज से कहा कि सीबीआई के जो तमाम अफसर अधिकारी हैं वे लोग लगातार सिसोदिया को परेशान करने का काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी लगातार इसके खिलाफ सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जम करके हंगामा किया, वहां पर आंदोलन किया, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने शराब घोटाला किया है। उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है और जिसकी जांच लगातार हो रही है। और 10 मार्च को जमानत पर सुनवाई होगी कि मनीष सिसोदिया को जमानत दिया जाएगा या फिर नहीं दी जाएगी। मनीष सिसोदिया अभी कितने दिन तक और जेल में रहेंगे, कितने घंटे तक उनसे पूछताछ होगी, इस पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। लेकिन माना जा रहा है कि जब 6 तारीख यानी परसों सोमवार को जब एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया को लाया जाएगा, इसके बाद ईडी की टीम पहुंचेगी और ईडी की टीम रिमांड मांगने का काम करेगी। तमाम रिसोर्सेज ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया पर आरोप लग रहा है कि हवाला के जरिए पैसे को इधर उधर किया गया, यानी अनौपचारिक तरीके से पैसों का लेन देन किया गया है। और अब तक 36 आरोपी बनाए गए हैं पूरे मामले में, 36 एक्यूज्ड हैं और तमाम डिजिटल सबूत भी सीबीआई की टीम ने इकट्ठा कर लिया है और सबूतों के आधार पर लगातार सिसोदिया से पूछताछ करने का काम सीबीआई की टीम कर रही है। और मनीष सिसोदिया लगातार यही कहते रहे कोर्ट में, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे परेशान करने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि मनीष सिसोदिया आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने देखा 2-3 दिन पहले किस तरीके से सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे उनका इस्तीफा लिया गया और इसके साथ ही सिसोदिया का डिप्टी सीएम का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और अब नए मंत्री को नियुक्ति कर दी गई है। कुल मिला करके यही है जो पूरा शराब घोटाला है, कथित शराब घोटाला है। इस मामले में सिसोदिया फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 आरोपियों को कोर्ट ने छोड़ दिया था शर्तों के साथ में कि आप लोग घर जाइए, लेकिन आप लोग विदेश नहीं जा सकते। और जो पूरा मामला चल रहा है, मामले की जांच हो रही है, आप लोग इसे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब आपको बुलाया जाएगा तो आप लोग आइएगा, आप लोगों से हम सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइम्स नाउ, नव भारत टाइम्स ने आर्टिकल छापा है। मनीष सिसोदिया को आज भी नहीं मिली जमानत, 2 दिन और सीबीआई हिरासत में रहेंगे। जज से खुद बोले मुझे प्रताड़ित कर रही है एजेंसी, यानी जांच एजेंसी जो है वो लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रही है। दिल्ली में घोटाले को अंजाम देने के बाद शराब नीति बदलने के आरोप का सामना कर रहे सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। सीबीआई सिसोदिया की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ाने की मांग कर रही थी। तब स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज एम.के. नागपाल ने पूछा, क्यों, अब क्या बाकी रह गया है, आप लोग रिमांड और क्यों चाहते हैं। इस पर सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया से रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ हो रही है, लेकिन वो अब तक भी उचित जवाब नहीं दे रहे हैं। सिसोदिया जांच में मदद नहीं कर रहे हैं।
ऐसा सीबीआई ने कहा है। और वहीं सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने रिमांड की मांग का विरोध किया। दलील दी कि सीबीआई रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम आरोपी के कबूलनामे का इंतजार कर रहे हैं। वह हर बार इस आधार पर रिमांड नहीं ले सकती कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वहीं कृष्णन ने कहा कि पहली बार इस आधार पर रिमांड देना ही काफी था, अब दी गई तो यह अति हो जाएगी। फिर वहीं जज कहते हैं, अगर आपको लगता है कि रिमांड देना गलत था तो उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए थी। सिसोदिया के दूसरे वकील मोहित माथुर ने दलील दी कि 3 दिन की रिमांड के बाद तो रिमांड एप्लीकेशन में कोई नया तथ्य आना चाहिए था, लेकिन आज भी जांच एजेंसी की दलील वही है जो पहले दिन थी। इस पर अदालत ने कहा कि अब जमानत अर्जी पर 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई से कहा कि वो बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दाखिल करें। अब आप देख लीजिए, 10 मार्च दोपहर 2 बजे ये समय मुकर्रर किया गया है जब सुनवाई होगी कि सिसोदिया को जमानत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जो जमानत है, जमानत को लिख लिया गया है कि जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कि 10 तारीख को सिसोदिया को जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 10 मार्च दोपहर 2 बजे बताया जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा कि सिसोदिया अभी और कितने दिन तक जेल में रहेंगे या सिसोदिया को जमानत दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब यही पैदा हो रहा है, सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, दोनों मंत्री थे, दोनों इस्तीफा मांग लिया गया। अब आप सोचिए, दिल्ली है, दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहां पर अन्य राज्यों की तरह सैकड़ों मंत्री या 50 मंत्री नहीं हो सकते। यहां पर महज 7 मंत्री होते हैं पूरे कैबिनेट में। 7 मंत्रियों को सारे विभाग अलॉट किया जाते हैं। किसी को 10 विभाग दिया जाता है, किसी को 8 विभाग दिया जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि जो दिल्ली सरकार है क्या जेल से चलाई जाएगी, क्योंकि 2 मंत्री तो पहले से ही जेल में बंद हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब लगातार कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए और केजरीवाल से पूछताछ की जाए, क्योंकि केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं लेकिन इनके पास कोई विभाग नहीं है। बीजेपी के तमाम सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल बहुत साफगोई तरीके से पूरे मामले से बचना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको बंदूक से या चाकू से या डंडे से मारता है तो सजा किसको दी जानी चाहिए? डंडे को सजा दी जानी चाहिए, बंदूक को दी जानी चाहिए, या फिर मारने वाले व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए? तो आपका भी वही जवाब होगा, जिसने बंदूक चलाई है, जिसने डंडे से मारा है, जिसने चाकू से मारा है, सजा उसको दी जानी चाहिए। लेकिन यहां पर मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को बलि का बकरा बनाया गया। जो मेन एक्यूज्ड है केजरीवाल, उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और बीजेपी लगातार यही दलील दे रही है और मांग कर रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज राउज रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 2 दिन की रिमांड और बढ़ाई जाती, हालांकि सीबीआई जो वकील थे, सीबीआई के तमाम अधिकारी थे, वे लोग कह रहे थे कि 3 दिन की अगर रिमांड मिल जाएगी तो हम बड़े आसानी के साथ सिसोदिया से पूछताछ कर पाएंगे, क्योंकि जो डिजिटली सबूत मिले हैं, डिजिटली एविडेंस मिले हैं, लगातार हम लोग उस आधार पर पूछताछ कर रहे हैं और जो भी तमाम एक्यूज्ड हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आमना सामना करवाया जाए और देखते हैं कि जो और भी अन्य आरोपी हैं और जो सिसोदिया आरोपी बनाए गए हैं, क्या इन सभी के बयान मैच करते हैं या फिर इन सभी के बयान मैच नहीं करते हैं। और अगर मैच करते या नहीं करते हैं तो उसको आधार बना करके आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे की जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो रिसोर्सेज से खबर निकल रही यही है कि मंडे को जब तिबारा से कोर्ट में लाया जाएगा सिसोदिया को, तो वहां पर सीबीआई के साथ ही ईडी की भी टीम पहुंचेगी। ईडी की तरफ से वकील पेश होंगे और वे भी मांग करेंगे कि अब सीबीआई के बाद ईडी के हवाले सिसोदिया को कर दिया जाए और सिसोदिया से पूछताछ की जाए, क्योंकि मामला जो 10,000 करोड़ घोटाले का है, तो हवाला के जरिए पैसा आया हुआ था, इसकी भी पूरी जांच होनी
अभी बाकी है। वह इंतजार होगा सोमवार का, देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ कहता है, और इंतजार होगा 10 मार्च का। क्या 10 मार्च को सिसोदिया को जमानत मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी? आपके मन में और सबके मन में लगातार यही सवाल उमड़ रहा है, घर कर रहा है कि अब केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता थे सिसोदिया, जो बीते तकरीबन 6 दिनों से जेल में बंद हैं। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप के मन में भी ख्याल आ रहा है कि अब क्या होगा केजरीवाल का, क्या होगा सिसोदिया का, उसके बारे में भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।